नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। मुजफ्फरपुर में भीड़ का खौफनाक चेहरा आया सामने। मानसिक रूप से बीमार युवक की लोगों ने पोल से बांधकर की पिटाई। दुकान में घुसकर हंगामा करने के बाद पीटा गया। मुंगेर में अपराधी होने की गफलत में मारा गया होमगार्ड का जवान। बॉम्ब रूम में फायरिंग कर रहा था। होमगार्ड का जवान अपराधी होने की आशंका के बीच जवाबी कार्रवाई में जवान मोहम्मद राशिद की मौत। मधुबनी पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर दबिश देकर 6 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल के साथ 4 बोतल विदेशी शराब जब्त। शिवहर में मोबाइल दुकानों में चोरी का खुलासा। शटर काटकर गिरोह ने चोरी को दिया अंजाम। चोरी की 16 मोबाइल और लैपटॉप बरामद। मुजफ्फरपुर के कांटी में सवारी गाड़ी और ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर। हादसे में ऑटो में सवार 5 लोग घायल। सिवान के निजामपुर गांव में पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो। हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत, 3 घायल। शेखपुरा के औंधे गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गांव के 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। किशनगंज में एसटीओ ने बालू लदे 7 ओवरलोडेड ट्रक को किया जब्त। एसटीओ की कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप। सिवान शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। सड़क के किनारे अवैध निर्माण को तोड़ा गया। फुटपाथ दुकानदारों को भी सड़क से हटाया गया। बघा के शास्त्री नगर में अचानक लगी आग से 6 घर जलकर राख। लाखों की संपत्ति का नुकसान। नवादा के वारसीगंज में जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल 2 महिला गिरफ्तार। मौके से 6 युवक फरार। मैरिज हॉल के पास 2 बाइक और 2 कार जब्त। गया में चोरी के 5 बाइक के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। कीमती मोबाइल भी बरामद। पूछताछ में मिले कई अहम सुराग। बेतिया में दर्दनाक हादसे में 6 साल के बच्चे की मौत। बहन गंभीर रूप से घायल। गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आए दोनों। नवादा के ओढ़नपुर गांव में भारी मात्रा में देसी शराब की खेप जब्त। महिला समेत 5 शराब कारोबारी गिरफ्तार। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बालू के काले कारोबार पर लगेगी लगाम। गंगा नदी में हो रहा अवैध खनन। आरा में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी की मां को लगी गोली। पीएमसीएच ले जाने के दौरान महिला की मौत। मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोलीबारी में मारे गए अनुराग को इंसाफ दिलाने की मुहिम। एबीवीपी के छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग। हाजीपुर के हिलालपुर में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। अब तक मृतक की नहीं हो सकी पहचान। पूर्णिया के बढ़हरा में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। चांदी के गहने समेत चोरी के सामान बरामद। समस्तीपुर के वारिसनगर में पंचायत ने कराई प्रेमी युगल की शादी। कई महीने से चल रहा था दोनों के बीच प्रेम प्रसंग। समस्तीपुर के रोसड़ा में तेज रफ्तार कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे के बाद बिजली के खंभे से टकराने के बाद शॉर्ट सर्किट। रांची के ओरमांझी में युवती हत्या मामले में पुलिस को संदिग्ध शेख बिलाल की तलाश। पुलिस ने जारी की तस्वीर। सूचना देने पर इनाम का ऐलान। चतरा में 2 गुटों के बीच भूमि विवाद की वजह से हिंसक झड़प। हिंसा के बाद मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बंगाल से लाई जा रही थी शराब। गुमला के भरनों में करंट लगने से एक शख्स की मौत। बिजली का तार लेकर नदी पार कर रहा था युवक। पानी में तार गिरने से करंट लगने से गई जान। धनबाद के जोड़ा फाटक रूट में व्यवसायी को चकमा देकर 3,60,000 की लूट। मंदिर जाने के दौरान गाड़ी से मोबिल लीक होने की बात कहकर अपराधियों ने झांसा दिया। पाकुड़ के पाकुड़िया में सड़क हादसे में 2 स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल। खूंटी में डीजीपी एमवी राव ने की एसपी और डीसी के साथ बैठक। राज्य को नक्सलवाद से मुक्त कराने की दिशा में रणनीति पर चर्चा। कोडरमा के सतगांव में फोन कॉल पर महिला के खाते से 40,200 रुपए उड़ाने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 मोबाइल, 16 पासबुक, 10 चेकबुक और 6 एटीएम कार्ड बरामद।
सरायकेला में आदित्यपुर के जीआर कॉलोनी में जमीन विवाद में मारपीट, 6 से ज्यादा लोग जख्मी। खूंटी के सिले में लाह व्यवसायी को लूटने आए अपराधी चढ़े भीड़ के हत्थे, फायरिंग के बाद लोगों ने जमकर की धुनाई। हजारीबाग के बड़का गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में हथियार के साथ 3 लोग गिरफ्तार। रामगढ़ के रजरप्पा में बचाई गई पटना की 2 नाबालिग लड़कियां, नौकरी का झांसा लेकर लड़कियों को कोलकाता में बेचने की थी तैयारी। आरजेडी के बिखरने वाले भूपेंद्र यादव के बयान पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष भूले भाषा की मर्यादा, जगदानंद सिंह ने कहा, हर भौंकने वाले को जवाब देना जरूरी नहीं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल देवी के दर्शन करने पहुंचे तेज प्रताप यादव, कहा इसी साल तेजस्वी बनेंगे सीएम, गिरने वाले हैं नीतीश की सरकार। कैबिनेट विस्तार पर जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बयान, समय आने पर होगा कैबिनेट का विस्तार। पटना में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास की बैठक के बीच हंगामा, शक्ति सिंह गोहिल समर्थकों ने किया हंगामा, हॉल में घुसकर पुलिस ने शांत कराया मामला। सदाकत आश्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के सामने तीखी नोकझोंक, पूर्व विधायक संजीव प्रसाद टोनी समेत कई नेताओं ने नेतृत्व पर उठाए सवाल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्षों के साथ चुनाव में हार की समीक्षा। जहानाबाद और अरवल में महागठबंधन की जीत से उत्साहित राजद विधायक सुदय यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया दही चूड़े का भोज। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने अपने ही विभाग पर उठाए सवाल, विभाग के कर्मियों को बताया भ्रष्ट, कहा भ्रष्ट कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। किशनगंज में मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी पार्टी के कार्यक्रम में हुए शामिल, लोगों की शिकायतें सुनी, पार्टी की मजबूती पर दिया जोर। लखीसराय में विधायक विजय कुमार सिन्हा ने की कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात, स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। झारखंड में दल बदल मामले में लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश को विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की दी है चुनौती। रांची राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से सीएम हेमंत सोरेन ने की मुलाकात, महिलाओं से रेप की घटनाओं को लेकर राज्यपाल ने जताई चिंता, सीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। सरायकेला में दिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जन कल्याणकारी कार्यों की चर्चा की। राज्य में गवर्नर द्रौपदी मुर्मू से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, राज्य में महिलाओं के प्रति हिंसा समेत कई मुद्दों पर चर्चा, डीजीपी के खिलाफ शिकायत। कल शाम पटना पहुंच रही वैक्सीन की 10 लाख डोज, सीएम नीतीश 16 जनवरी को सुबह 10:45 पर करेंगे टीकाकरण अभियान की शुरुआत। 16 जनवरी से कोरोना के टीकाकरण अभियान को लेकर सीतामढ़ी में सिविल सर्जन की अध्यक्षता में बैठक, वैक्सीनेशन को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश। खगड़िया डीएम ने सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन की तैयारी का लिया जायजा, सिविल सर्जन को दिए कई दिशा निर्देश, टीकाकरण के लिए जिले में बनाए गए हैं 5 सेंटर। सीतामढ़ी जिले के कई रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भगवान भरोसे, मंडल रेलवे स्टेशन डुमरा में सुरक्षा का नहीं है कोई इंतजाम, स्टेशन परिसर रहता है सुनसान। जर्जर भवन में चल रहा बेहटा का रेफरल अस्पताल, खौफ के साए में स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य केंद्रों में काम कर रहे 32 डेटा एंट्री ऑपरेटर को काम से हटाया गया, ऑपरेटरों ने जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यालय के सामने जमकर किया हंगामा। शेखपुरा में विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू, भूमि बंदोबस्त विभाग की बड़ी टीम गांव-गांव जाकर कर रही सर्वे। मुंगेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना, नगर निगम में टैक्स बढ़ोतरी के बाद भी सुविधा नहीं मिलने के खिलाफ धरना। मुंगेर विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक 2021-20 के लिए 300 करोड़ के घाटे का बजट पास। समस्तीपुर का कल्याण छात्रावास बदहाल, हॉस्टल कैंपस कचरा और जल जमाव से छात्रों की बढ़ा रहा परेशानी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेगूसराय में बनाया जा रहा स्वायल कार्ड, जिले में अब तक 9,500 किसानों का बना मृदा कार्ड। हाजीपुर सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, अस्पताल में तोड़फोड़, पुलिस ने शांत कराया मामला। मुजफ्फरपुर के झिटकहिया में MIT एक्सचेंज के पास लोगों ने जमकर काटा बवाल, टेंडर के 3 साल बाद भी नाली सड़क नहीं बनाने से लोगों में नाराजगी। बेतिया के नरकटियागंज में विधायक रश्मि वर्मा ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। बेतिया के नरकटियागंज में विधानसभा चुनाव में बेहतर काम करने वाले कर्मियों को किया गया सम्मानित। बिहार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पुलिस मुख्यालय की तैयारी,
फील्ड में काम कर रहे करीब 1,41,000 जवानों को दी जाएगी प्राथमिकता। अरवल में युवाओं से धोखाधड़ी के खिलाफ जनवादी नौजवान सभा ने दिया धरना। बेगूसराय में कृषि कानून के खिलाफ कई संगठनों ने दिया धरना। पूर्णिया के टीएम राहुल कुमार ने सदर अस्पताल परिसर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। औरंगाबाद में टीएम ने की बीडीओ और सीओ के साथ बैठक, विकास योजनाओं की समीक्षा। कटिहार में जिला परिवहन पदाधिकारी की मौजूदगी में चला वाहन चेकिंग अभियान। शेखपुरा में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एसपी ने की वाहन मालिकों के साथ बैठक। कटिहार में सरकारी योजनाओं के तहत स्ट्रीट वेंडरों के बीच बांटे गए ऋण। कटिहार में मनाया गया नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्मदिन। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में कलाकार का अनोखा प्रयास, नल जल योजना के तहत बनाए गए जल मीनार के नीचे वाले हिस्से को दिया ट्रेन का डिजाइन। नल जल एक्सप्रेस से पहुंच रहा शुद्ध पानी। पटना में 3 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा गिरने से बढ़ी ठंड, कनकनी से लोग परेशान। सीतामढ़ी के प्रधान डाकघर में ग्राहकों के लिए तिलकुट की बिक्री, गया का मशहूर तिलकुट खरीद रहे हैं लोग। पटना के कालिदास रंगालय में 14 जनवरी से 30वां थिएटर फेस्टिवल का होगा आयोजन। औरंगाबाद में 2 दिवसीय ओपन राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप की शुरुआत, राज्य भर के 250 पहलवान ले रहे हिस्सा। कौओं की मौत के बाद दुमका में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट पर पशुपालन विभाग, जांच के लिए भेजा गया मृत कौओं का सैंपल। जिले में घटा चिकन का कारोबार। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए साहिबगंज प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, क्विक रिस्पांस टीम का गठन। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे, शिक्षा के पुराने जिला स्कूल में माध्यमिक शिक्षकों के 40 पद रिक्त, स्कूल में महज 6 शिक्षक, कई स्कूलों का ऐसा ही हाल। जमशेदपुर के उपायुक्त ने एमजीएम अस्पताल और एमजीएम कॉलेज का किया निरीक्षण। अस्पताल में बेकार पड़े एम्बुलेंस और बिना मास्क गार्ड के तैनाती को लेकर लगाई गई फटकार। धनबाद के निरसा अंचल कार्यालय में सीओ के चैम्बर में महिलाओं का हंगामा, आंगनबाड़ी केंद्र के पास 11,000 बिजली का तार लगाए जाने का विरोध। धनबाद में ठेकेदारों ने विधायक राज सिन्हा को सौंपा मांग पत्र, टेंडर से होने वाले काम में 10% से अधिकतम छूट पर दिए जाने का विरोध। पलामू में वन विभाग की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, वन पट्टे देने में रेंजर की लापरवाही का विरोध। रांची में आरटीई के तहत गरीब बच्चों के नामांकन में भेदभाव पर होगी कार्रवाई, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने की निजी स्कूल प्रबंधकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक। कुछ एसपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, नक्सल ऑपरेशन तेज करने के निर्देश। साहिबगंज में विभिन्न पदों पर नवनियुक्त 108 कर्मियों की जल्द होगी पदस्थापना। साहिबगंज में ग्रामीणों की शिकायत पर क्रशर संचालकों को 7 दिनों का नोटिस देने के निर्देश। राज्य में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर डीसी ने की बैठक। 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीन को लेकर राज्य में भी तैयारियां पूरी, डीसी ने किया सदर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण। जामताड़ा में मेगा कोरोना टेस्ट कैंप लगाकर लोगों की कोरोना जांच की गई। जमशेदपुर में 3 दिवसीय एनसीडी मॉडल प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कॉमन कैंसर के स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन पर साझा की गई जानकारी। बोकारो के चंदनक्यारी में सेंट आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने दामोदर नदी के किनारे बालू के रेत पर उकेरी विवेकानंद की प्रतिमा। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की कार एक्सीडेंट हादसे में पत्नी की मौत, श्रीपद नाइक की हालत स्थिर, कर्नाटक के अंकोला में हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 अलग अलग गांव में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, पूछा कृषि कानून पर आप लगाएंगे रोक या कोर्ट दे आदेश, मामले पर आज होगा सुप्रीम फैसला। जल्दबाजी में नहीं, 2 दशकों के मंथन का परिणाम है कृषि कानून, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा मामले में गलतफहमी दूर करने की कवायद जारी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, कहा दोनों वैक्सीन भरोसेमंद और दुनिया में सबसे सस्ते हैं।
सीएम संग बैठक में पीएम मोदी ने कहा, सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलेगा कोरोना का वैक्सीन, इसके बाद सफाई कर्मियों को लगेगा टीका, फिर पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बल के जवानों को कोरोना वैक्सीन। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई वैक्सीन की खेप दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद पहुंची पहली खेप। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 12,584 नए मरीज, 167 मौतें। एक्टिव केस में भारत 13वें नंबर पर। और इस बीच वैक्सीन